अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस मैच के अंदर आई वाज प्लेइंग विद रैंडम पीपल, रैंडम लोगों के साथ मैं खेल रहा था और इन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्टें भेजी कि इनको फॉलो कर लूँ। मार्क डाल दिया था क्रैब ग्रास का और ड्रॉप जगह। मैंने फॉलो तो नहीं किया क्योंकि उनकी लैंडिंग इंतहाई फजूल होती है, तो ख़ुद वहाँ पे जंप किया। रीज़न बीइंग मैं टीम के साथ रहना चाह रहा था कि टीम के साथ रहना मुनासिब होता है। तो ये देखिए कितनी जल्दी मैं इनसे पहले उतर गया हूँ और ये अभी तक हवा में मौजूद हैं। तो रैंडम्स में समटाइम्स ऐसा हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पे चल रहा था। एक स्क्वाड हमारे अलावा यहाँ पर मज़ीद आया था और उसने आते साथ ही जिसे कहें कि थोड़ा सा फायर दिया और हमें आइडिया हो गया था यहाँ पे एक एक स्क्वाड मौजूद है। और ये एक खूबसूरत सा बॉट मेरे जिसे कहें कि नसीब में था। और स्क्वाड के बंदे ने जो हमारा नंबर 3 था सेनपाई, उसको ना सिर्फ नॉक किया बल्कि फुल फिनिश भी कर दिया और तकरीबन फुल फिनिश कर दिया। उसके साथ कोई है ही नहीं उसको रिवाइव कर सके। तो ये इधर के हालात है। तो रोज़ा उम्मीद है आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, नहीं लग रहा, जिसको लग रहा है वो होपफुली अगर रोज़े से पहले देख रहा है, अफ्तारी से पहले थोड़ा ही टाइम रह गया। अगर अफ्तारी के बाद देख रहा है तो फिर तो अफ्तार हो गया, पीछे क्या रह गया। तो होपफुली अच्छा जा रहा होगा आपका रमज़ान मुबारक भी। यहाँ पर मुझे वेस्ट और हेलमेट बिल्कुल नहीं मिला। मैं इसकी तलाश में था कि रश करने के लिए ज़रूरी, अदरवाइज़ आपको 1.5-2 बुलेट ही पड़ती है, आपकी करीब से छू के भी गुजर जाए, हवा को भी छू के गुजर जाए तो मेरा बंदा तो इस मामले में ना मेरी जो बच्ची है इसमें वो बहुत ही सेंसिटिव है। मतलब उसके करीब से भी कोई गोली गुजर जाए ना वेस्ट और हेलमेट के बगैर, वो वहीं पे लेट जाती, ढेर हो जाती है कि भाई फ़र्ज़ है मेरे पे तो लेटना जो है ना, गोली किसी ने चलाई है तो मुनासिब नहीं है कि मैं जो हूँ ना उसके बगैर रह जाऊँ। तो इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि वेस्ट और हेलमेट जो है ना वो उसको साथ ले लूँ, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर आगे एक बंदे के फुटस्टेप मुझे आ रहे थे। आई वाज ट्राइंग टू लोकेट हिम। यहाँ से भी मैंने देखने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ नज़र ना आया। और इस साइड से भी वो देखे ना, वो बागड़ला कर रहा है। तो खैर साथी ने मार दिया तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर हम थोड़ी लूटिंग ही कर लें अगर वो नॉक हो ही गया तो। और ये मुझे रिजर्वेशन आई, किसकी रिजर्वेशन आई है मुझे अभी देखते हैं। पहले रश करके देखें, इन बंदों को बजाना है। और ये एसपी राजू जो है उसको ओपी किंग ने मार दिया और एक बंदे के स्टेप मुझे ऊपर से आ रहे थे तो मैं घुस गया। और ये बंदा जो है अब्बास खान डड्डी, ओके वटेवर जो भी नाम है इसको, मतलब बेचारा कोने में बैठा हुआ। ओ वाइट कोबरा की, ओके। तो यहाँ पर अभी 35 लोग हमें मिला के अलाइव हैं, यानी कि 32 लोग इस टाइम ज़िंदा मौजूद हैं। और क्रैब ग्रास में ग़ालिबन और कोई जिसे कहें कि मौजूद नहीं है। नंबर 1 बिग फ़ैन, हा हा ओके। अच्छा, इसको मैं भी जवाब देता हूँ थोड़ी देर में। तो शहादत पा गया वो लड़का, बट ओके नाइस। तो थैंक यू भाई। ओके, तो ये मैंने इसको मैसेज भेजा। दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपके बंदे ने वेस्ट और हेलमेट ना पहना हो तो करीब से गोली जिसे कहें कि हवा को भी छू के गुजर जाए तो बंदा ढेर हो जाता है। वैसे मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मेरी जो इसमें बंदा रखूँ या बंदी रखूँ वो बहुत सेंसिटिव है और वो उसकी कोशिश यही होती है कि जिसे कहें कि किसी ने गोली चलाई है तो बस लेट जाओ भाई, मतलब मुनासिब नहीं लगता, गोली चलाई है किसी ने और आप जो है वो एहतराम नहीं कर रहे उसका। तो ये कोशिश हम कर रहे थे कि ये पावर प्लांट और ये 5 घर है इस तरफ जाएं, लेकिन पीछे से मुझे बुलेट सुनाई दी और 2 पार्टियों की ग़ालिबन आपस में, ये AW वकार जो है ना इसकी किसी से फड्डा हो रहा था। तो मैंने एनिमीज़ हेड लगाया कि जो रैंडम के दोस्त हैं ये साथ आ जाएं। वैसे तो मैंने नहीं बुलाया, ओपी किंग ने मुझे ओके दिया कि ठीक है भाई हम कमिंग। तो मैंने कहा ओके, थोड़ा सा मुझे हौसला हुआ, मैंने कहा ये टीम आ रही है साथ। तो इसलिए अब आगे जैसे कि मैंने जाना शुरू कर दिया। और जब 2 की फ़ाइट हो रही होती है बड़ा थर्ड पार्टी का अपने मज़ा आता है। रीज़न बीइंग के लो हुए होते हैं लोग और कुछ नॉक भी होते हैं और उनको बजाने का अपना ही मज़ा है। जिस तरह अब ये शहज़ादा जो है ये देख रहा है आगे अब्दुर्रहमान वकार, अभी इसने किल फीड चमकाई हुई थी और अभी बेचारा खुद चमक गया और इसका साथी भी यकीनन शायद कोई ना कोई हो, लेकिन उसके साथी से पहले ये मुझे एक और फुटस्टेप आ रहे थे और इसने ये एक और हसीब डोगर 786 को बजाया हुआ था और उसके किल का मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया। और लेट मी सी कि यहाँ कोई और बंदा मौजूद ना हो इस घर के अंदर। तो एज सच इतनी कोई लूट नहीं हुई हुई। ओके ओके, तो मैं ऊपर जाऊंगा। अच्छा, एक मेरे साथ मेरी बच्ची के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि नेट भी बहुत इसको आके लगते हैं। आई मीन
मैग्नेट है ये नेटों के लिए, मतलब सीधी सीधी बात है। कहीं का कहीं जा रहा होता है नेट और मॉल, एक और बंदा जा रहा है और इसको बजा दिया मैंने। कहीं का कहीं जा रहा होता है तो ये जो है ना मैग्नेट खींच लेती है अपने पास। इट्स लाइक नहीं 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 भाई इधर आओ नेट भाई। और ये हमारे टीममेट को किसी ने नॉक किया, तो पहले मैंने कहा कि उसको रिवाइव करता हूँ, क्योंकि उसने पहाड़ी से नॉक किया था। मैं आगे जाके उसको मार सकता था, एक चांस था इस चीज़ का, बट बेहतर और मुनासिब मैंने ये समझा कि पहले टीममेट को रिवाइव करूँ। उतनी देर में ओपी किंग जो है वो बंदे पे जा रहा है, तो नॉट बैड। ओपी किंग ठीक खेल रहा है फ़िलहाल तक तो। ओके तो इस मैच में तो मुझे अभी तक कोई नेड नहीं लगा, लेकिन अगर किसी ने दूर भी चलाया होता ना तो खींच लेना था मेरी बच्ची ने, ना वेरी बिग मैग्नेट। ओके तो यहाँ पे मैंने अपना माइक ऑन किया था उनको कुछ बताने के लिए कि ये किधर है, लेकिन इस मैच में रैंडम लोग थे, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू मैंने नहीं की उनसे, और वो लोग भी खामोश थे गालिबा, जैसे सबको रोज़ा लग रहा था। तो ओ AW वकार भाई, अमीर लौंडा, वेरी नाइस। ओके तो स्कोप मेरे पास मौजूद नहीं है, होलो होलो है, होलो होलो से हवा लगती है। ओके वो वाला होलो। और ये आगे से कोई फायर दे रहा है, और ओ यस NPR 988 को नॉक कर दिया। और इस पे मॉली करता हूँ मैं कि अगर ये पीछे जाए तो इसको मॉली लग जाए। ओके अच्छा मॉली तो गलबन ज़्यादा पीछे हो गई है। और एक और सांप लेटा हुआ, और इसको पहचानते हुए मैंने बाज़ शाहीन को, बाज़ शाहीन, बाज़ भी वही होता है शाहीन भी वही होता है भाई, नाम तो मतलब तुमने बहुत ही ज़बरदस्त रखा है, तो बहुत ही बड़े फ़ैन लग रहे हो मुझे तुम शाहीनों के, तो बाज़ भी हो और साथ शाहीन भी हो। ताकि मीनवाइल टीम ऐश शेडो ने रोडोफाइल बॉट लग रहा है उसको बजा दिया। और क्या मैंने उठाया हुआ, अच्छा ये फजूल से चीज़ उठाई हुई है, इसको मैं ड्रॉप करूँ। ओके और कंपनसेटर होना चाहिए बैरल के अंदर, अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। ओके ओके तो इस मामले में हम अब आगे चलते हैं। ग्रोनस की साइड से मुझे थोड़ा सा पहले फायर सुनाई दिया था, तो ग्रोनस की साइड पे हम अब जाएंगे। और मैं भी अपनी टीम को भी बता देता हूँ कि हम ग्रोनस वाली साइड पे जा रहे हैं, मतलब हमसे मुराद मैं जा रहा हूँ, तुम लोग भी आना चाहो तो आ जाओ। तो ये मैंने उनको एनिमीज़ ऐड करके एक अंदिया दिया कि भाई ग्रोनस वाली साइड पे डिशम हो रहा था, आप लोग भी। तो इस टाइम हमारे अलावा बंदे रहते हैं 12 और मेरे किल हैं 7। ओके लेट्स सी देन कि कितने किल मैं ले पाऊँगा इस मैच में। अब जो है उनका फायर आना कम हो गया है, मतलब आ ही नहीं रहा अब तो खैर। तो चूँकि पहले आगे से आ रहा था, तो पहली स्ट्रेटजी तो ये कि मैं घर के अंदर जाऊँ, क्योंकि घर के अंदर थर्ड पार्टी होने का ख़तरा रिलेटिवली बहुत कम हो जाता है। और ये एक टिप भी है कि लिविक के अंदर जब भी आप फाइट लें तो कोशिश करें कि घर के अंदर जाके अपना कवर बना के लें, अदरवाइज़ आप एक टीम को तो बजा लेंगे, लेकिन जो थर्ड पार्टी आपको होगी ना तो वो फिर कहेगी हा, जिस तरह अभी अब्दुलरहमान AW वकार के साथ मैंने किया। और ये एक खूबसूरत सा बकरा आया, और मज़हर जावेद जो है इसको ना सिर्फ मैंने नॉक किया बल्कि फुल फिनिश किया। ये भी ओपन में भाग रहा था, तो यू नो देयर वाज अ फुल अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा तो ओके खिड़की में भी मेरे कुछ लगे हैं ये फायर शायर, तो मैं इसलिए इस पे एंगल बदलूँगा स्नेक इंसान पर। और ये साईं मंज नज, पता नहीं साईं मगनज, पता नहीं क्या नाम है, पर साईं जी अस्सलाम वालेकुम, साईं जी बिग फ़ैन, आपने मुझे अपना प्यारा सा किल दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ साईं जी। साईं जी खुश रहें, मौला खुश रखे साईं जी आपको। तो साईं जी जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने किल दे दिया अपना मुझे, तो साईं जी को अल्लाह ताला खुश रखे। और यहाँ पे 4x में ड्रॉप करूँ, 3x लगाऊँ, आगे एक ड्रॉप गिरा हुआ है। ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। और ड्रॉप से पहले इधर इस साइड पे एक मॉन्स्टर ट्रक की आवाज़ मुझे आई, और रिज की अगली तरफ ये मॉन्स्टर ट्रक गया है। ओके लेट्स सी, और मोस्ट प्रोबेबली इसके पास ड्रॉप का वेपन भी हो सकता है। और ये एक बकरा आया, और क्या नाम है इसका, ट्रैवल सा, ये आया और इसको बजा दिया ट्रीवी 896 को। पाकिस्तानी लॉबी है ये सारी, मेजॉरिटी लोग इसमें पाकिस्तानी हैं। और इसका साथी पता नहीं ट्रक के पीछे है कि आगे है, लेट्स सी। ट्रक के पीछे तो नहीं है बट लेट्स सी। ओ भाई ये रहा वो M249 चला रहा है, और M249 चलाते हुए लियो मेहरान बच गया। तो सीरियसली लियो मेहरान दूर फिटा मुँह तुम्हारे।
कि भाई M249 अगर आप चला रहे हैं तो आपको आई मीन इतना कंट्रोल होना चाहिए कि एटलीस्ट एक बंदा तो आप मार लें। M249 पे तो एक अच्छा प्लेयर पूरा पूरा स्क्वाड उड़ा देता है अगर एक एक करके सारे आ रहे हो या दो भी आ रहे हो, क्योंकि इसमें आपको रीलोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लियो मेहरान भाई, अल्लाह ताला इनको अच्छा MK भी थी भाई के पास और उसने MK चलाने के बजाय M249 उठाई। अगर MK के 2 शॉट दे देता ईमान से तो बचना नहीं था जितने इसने मुझे M249 के शॉट दिए हैं। तो अगर आपके पास दोनों गन्स मौजूद हैं तो MK आई थिंक ज़्यादा बीस्ट है और ज़्यादा दुश्मन के दिल के अंदर खौफ भी बिठा देती है कि अगले के पास MK है, ये बजाएगी। एक उसका बड़ा वैशी किस्म का साउंड आ रहा होता है। तो 11 किल अब तक मेरे हो चुके हैं, बंदे बचे हैं 6। अगर मैं 6 के 6 किल करूं तो किल मेरे बनेंगे 17, लेकिन 6 के 6 मिलना चूँकि मेरे पास 2 टीममेट और भी मौजूद हैं काफ़ी मुश्किल है। बट लेट्स सी वेयर आई लैंड। ओके, तो इस टाइम पे तो फ़िलहाल तबाही मचाई हुई है पूरे लिविक के अंदर। तो इरेंगल का कभी कभी मुझे मसला है बहुत बड़ा लगता है कि बंदे नहीं नज़र आते। आप जितना मर्ज़ी ट्राई करें, आई मीन पोचिंकी में हॉट ड्रॉप पे लैंड करें, आप जॉर्जपुल में हॉट ड्रॉप पे लैंड करें, उसके बाद वहाँ से क्लियर आउट करने के बाद आप मैप में ढूंढते रहते हैं, बंदे नहीं मिलते। अक्सर मेरे साथ इस तरह हुआ है, इसलिए मैं वो खेलता भी मैप कम हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम जैसे कि ना बोरिंग गुजरता है। और अगर आप रैंक पुशिंग में जा रहे हैं तो उसके अंदर रैंक पुश की बजाय पुल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। समटाइम्स अगर आपको कहीं से ऐसा रश पड़ गया जो कि आप बचा नहीं सके, और माइनस अगर पड़ता भी है तो खैर प्लस अगर उस तनासुब से हो तो कोई मसला नहीं, बट उसमें प्लस शदीद कम होता है। और यहाँ एक बंदा नुमा बॉट लग रहा है या बॉट नुमा बंदा, पर बॉट नुमा कोई चीज़ है। ओके, तो ये बंदा था, आई मीन बॉट था। नाम था इसका ब्लैक। ओ माय गॉड, ब्लैक नाम तो वैसे खूबसूरत था लड़के का, उस पर कोई शक नहीं है। ओके, तो फ़िलहाल तक तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त जा रही है और सप्रेसर फायर कोई दे रहा है M24 का। ओके ओके ओके, M24 का सप्रेसर फायर काफ़ी ये भी डरावना लगता है वैसे। ओके, इस बंदे को ट्रेस आउट करना पड़ेगा। एक और आपके लिए टिप के ये चेक करने के लिए कि बंदा फायर घर के अंदर से दे रहा है कि घर के बाहर से दे रहा है, ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि अगर बंदा घर के अंदर से फायर दे रहा होगा तो उसकी बुलेट की जो आपको साउंड आ रही होगी उसमें थोड़ा सा एको होगा, उसकी साउंड थोड़ी सी डिफरेंट होगी। एको जिस तरह एक बंद कमरे के अंदर फायर दिया जाता है, और अगर कोई बंदा ओपन से दे रहा होगा तो उसका साउंड थोड़ा डिफरेंट होगा। तो जो साउंड लेते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। वलीद ख़ान को बेचारा पूरा ही अपनी बॉडी दिखा के जिसे कहे ना कि वो ये काम कर रहा था। अब एक मौली मैं करूँ ताकि अगर ये पीछे जाता है तो बच जाए। और चूँकि मैंने M249 उठाई हुई है इसलिए हम कॉन्फिडेंट कि चाहे स्क्वाड पूरा भी बैठा हो मैं इंशाल्लाह इसको संभाल लूँगा, क्योंकि M249 है, रीलोड में मेरा टाइम नहीं लगेगा। और ये गोल्डन कैंपर जो था इसने कैंपिंग भी ठीक से नहीं की। और ये अगला बंदा इरवत हारून जो है मासूम इंसान था, वो भी बेचारा बड़ी आसानी से मर गया। उसने आगे से रेजिस्टेंस भी नहीं दी कि मार लो भाई तुम। मतलब ईद उल अज़हा पे बहुत सारे बकरे ऐसे होते हैं जिनको आप जब उनकी कुर्बानी का वक्त आया था लेट जाते हैं वैसे ही कि भाई कर लो जो तुमने करना है, अब अगर टाइम आ ही गया अपना तो रेजिस्ट भी नहीं करते। ये भी कुछ ऐसे ही थे जनाब। तो अल्लाह ताला इनकी इनको प्लस करवाए, इन्होंने किल दिया है तो कुर्बानी कबूल तो मैं नहीं कहूँगा। ओके, तो 2 बंदे रह गए और थोड़ा थोड़ा रोज़ा लगी तो किल ही ले सकते हैं हम, और तो कुछ नहीं ले सकते। बाकी मैं दुआ करता हूँ कि आप सब के हम सब के अल्लाह ताला रोज़े कबूल फरमाए, क्योंकि अगर ये हो जाते हैं तो यकीन जाने इसमें हम सब की नहीं जाता। ओके, तो बंदे रहते हैं 2 और सर्कल 2 बंदों के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। आई वुड वांट द सर्कल टू बी अ बिट स्मॉलर ताकि बंदे को ओ माय गॉड। और ओपी किंग ने उमर को मार दिया। वाह भाई, उमर लाइक सीरियसली इस बंदे को अपना नाम इतना पसंद था कि उसने 2 दफ़ा रखा। ठीक है, वो मतलब अगर किसी ने मेडागास्कर देखी हुई है तो वो उसमें मेडागास्कर 2 वो एक हिप्पोपोटामस होता है, इसका नाम होता है मोटो। तो वो भी ये कहता है कि नेम सो नाइस यू से इट ट्वाइस, तो कि नेम इतना अच्छा है कि आप 2 दफ़ा बोलते हैं। तो ये उमर भाई को भी जो है ना 2 दफ़ा अपना नाम रखा। तो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, उनका नाम भाई उनकी मर्ज़ी, क्या इसमें कह सकते हैं। वी कैन ओनली गिव आवर ओपिनियन विदाउट एनी ऑफेंस।
ओके, तो आखिरी बंदा किधर होगा? फ्रॉस्टी भाई आए हमारे पास, रिजर्वेशन भेजी और एक्सेप्टेड। तो माशाल्लाह से 15 किल हो गए हैं, तो 16वें किल की तलाश में हूँ मैं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह से चुरा लूँ। तो ओके, अब चूँकि मैंने दूर का थोड़ा स्प्रे देने का देख रहा हूँ इसलिए, और प्लस 3x है, तो मैंने M24 9 जिसे कहें कि वो रख दिया, और M416 उठा ली है। ओके, लव फ्रॉम माय हाउस, वाइट कोबरा बोलते हैं। और ये ओ माय गॉड, और ये वकार भाई आए और वकार भाई को हमने बजा दिया। उस तरह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें। विल डू अ गिव अवे। थैंक यू।